नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 17वें अध्याय के 19वें श्लोक की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस अध्याय और श्लोक की गहराई में उतरते हैं। यज्ञशिष्टाशिने संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे। यज्ञशिष्टाशिने संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे। जो लोग यज्ञ के भोगों का सेवन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ और उसके महत्व के बारे में बताते हैं। यज्ञ का अर्थ है किसी भी कार्य को सही भाव से करना। जब हम यज्ञ के भोगों को ग्रहण करते हैं तो यह हमारे कर्मों को पवित्र करता है। यज्ञ का लाभ लेने वाले लोग अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने कार्यों में सच्चाई और भक्ति के साथ यज्ञ का पालन करना चाहिए। यह न केवल हमें पवित्रता प्रदान करता है बल्कि समाज और संसार के लिए भी कल्याणकारी होता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक युवती रहती थी। राधा बहुत मेहनती थी लेकिन उसके घर में पैसे की बहुत कमी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया। यज्ञ का आयोजन गांव के मुखिया ने किया था और सभी गांव वाले वहां जुट थे। यज्ञ के अंत में मुखिया ने घोषणा की, जो भी यहाँ आएगा उसे यज्ञ का प्रसाद मिलेगा। राधा ने सोचा, अगर मैं यहाँ प्रसाद लूंगी तो शायद मेरे परिवार की कठिनाइयाँ थोड़ी कम हो जाएंगी। यज्ञ समाप्त हुआ और सभी लोग प्रसाद लेने लगे। राधा ने भी अपनी बारी का इंतजार किया। जब उसकी बारी आई तो उसने प्रसाद लिया और वहां से लौट आई। घर पहुंचकर उसने प्रसाद अपने परिवार को दिया। उसके परिवार ने प्रसाद से बहुत आनंद लिया। राधा की माँ ने कहा, बेटा यह यज्ञ का प्रसाद है, इससे हमें शक्ति मिली है। राधा ने समझा कि यज्ञ का सेवन करने से न केवल वह बल्कि उसका पूरा परिवार पवित्रता और शक्ति प्राप्त करता है। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से यज्ञ हुआ। इस बार राधा ने तय किया कि वह भी यज्ञ में भाग लेगी और यज्ञ के कार्यों में सहयोग करेगी। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी यज्ञ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सभी ने मिलकर यज्ञ किया और प्रसाद प्राप्त किया। इस तरह राधा ने सीखा कि यज्ञ का महत्व सिर्फ भोग में नहीं बल्कि मिलकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने में है। और इस तरह राधा ने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर जीवन में खुशियां लाईं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम यज्ञ के भोगों का सेवन करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी ऐसी शानदार कहानियाँ लेकर आएंगे।